नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त सागर साहू छत्तीसगढ़ से हूँ। रिया जी ने मुझे कहा मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। मैंने एक अनजान महिला को अपना फ़ोन नंबर देना उचित नहीं समझा, क्योंकि अभी ये तय नहीं था कि वो एक महिला ही है या कोई फेक लड़का मेरी फिरकी ले रहा है। मैंने उनसे मेल के जवाब में लिखा कि आप मुझसे हैंगआउट पर बात कर सकती हैं। इसके बाद मेरी रिया जी हैंगआउट पर चैट हुई, जो मैं नीचे तरतीब से लिख रहा हूँ। रिया, हेलो सागर जी, मुझे आपकी कहानी बहुत अच्छी लगी। मैं धन्यवाद जी। रिया, योर वेलकम। सागर जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मैं, हाँ हाँ बोलिए ना, क्या बात कहनी है। रिया, सागर जी, आप इतने जंगली की तरह खुदाई क्यों करते हो? आराम से नहीं कर सकते थे क्या? मैं उनकी इस बात को पढ़कर मुस्कुरा दिया और मैंने जवाब लिखा, मैं, रिया जी देखिए, खुदाई करते समय कुछ पता ही नहीं चलता कि हम किस रफ्तार में खुदाई कर रहे हैं। वो तो खुद ब खुद साथी जैसा चाहता है और हमारे दिमाग में जो आता है वैसे ही हो जाता है। रिया, ये बात तो है। अच्छा, एक बात तो बताओ कि आपने आज तक कितने लड़कियों की खोदाई की है? जब रिया जी ने खोदाई शब्द का इस्तेमाल किया तो समझ आ गया कि मैडम बातचीत खुली करने लगी हैं। मैं, रिया जी, ये मेरा पहला खोदाई का अनुभव था। आज से पहले मैंने किसी को भी नहीं खोदा था। वो मेरी इस भाषा से उत्तेजित हो गई और उन्होंने लिखा, तो पहली खोदाई में आपका डंडा इतनी देर तक कैसे चल गया? मैंने पूछा, क्यों, पहली बार में क्या खोदाई की टाइमिंग कम रहती है क्या? रिया, हाँ, मुझे लगता है कि लड़के के डंडा में सनसनी ज़्यादा होती है, इसी वजह से वो जल्दी झड़ जाता है। मैंने लिखा, क्या आपका ऐसा कोई अनुभव है जिसमें आप प्यासी रह गई थी? इस पर रिया ने कोई जवाब नहीं दिया और बात बदल दी। उन्होंने लिखा कि पहले आप बताओ कि आपने खुदाई में कैसे देर तक खोदाई की? क्या कोई दवा खाई थी? मैंने कहा, नहीं मैडम, ऐसा तो कुछ नहीं था। मुझे पहली बार खुदाई करने की वजह से खोदाई का कोई अनुभव भी नहीं था, मगर जो मेरे डंडा से खुद रही थी वो जरूर पूरी तरह से संतुष्ट हो गई थी। रिया ने इसी तरह की कुछ देर और बात की, फिर हमारी चैट में मुद्दे की बात आ गई। रिया बोली, सागर जी, क्या आप मुझे भी संतुष्ट कर सकते हो? उनकी बात सुनकर पहले पहल तो मैं डर गया और मैंने एकदम से मना करने का सोचा, क्योंकि ये मेरी गोपनीयता पर एक खतरा हो सकता था। मुझे अभी तक ये भी नहीं मालूम था कि मुझसे बात करने वाला कौन है। हो सकता था कि वो मेरे पहचान वाली हो या कोई लड़का ही हो जो मुझे एक्सपोज ना कर दे। फिर भी मैंने उससे कहा, इतनी जल्दी क्या है, पहले हम दोनों को एक दूसरे के बारे में जान लेना ज़्यादा ठीक रहेगा। हो सकता है कि मैं आपके परिचित में से कोई निकल आऊं या आप मेरी कोई परिचित में निकल आएं। हम दोनों पहले एक दूसरे से ढंग से परिचित तो हो जाएं, फिर खुदाई के बारे में बात करेंगे। उसे मेरी बात जंच गई और वो मुझे बातें करने के लिए राजी हो गई। मैंने उनसे काफ़ी कुछ पूछा, आप कहाँ से हो? रिया, छत्तीसगढ़ से। मैं, आप क्या करती हो? रिया, मैं सरकारी जॉब में हूँ। मैं, क्या आप मुझे अपनी फ़ोटो भेज सकती हैं? रिया, हाँ बिल्कुल भेज सकती हूँ, लेकिन आप किसी के इसे शेयर मत करना और इस बात का आप मुझसे प्रॉमिस करो। मैं प्रॉमिस करता हूँ। फिर रिया ने बड़े प्यार से अपनी फ़ोटो भेजी। मैंने उसे देखा तो ऐसा लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मैं अब भी सोच रहा था कि ये फ़ोटो कहीं फेक तो नहीं है। रिया, फ़ोटो कैसी लगी? मैंने कहा, आप सुंदर से भी बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। उन्होंने लिखा, मैं आपको अच्छी लगी, मेरे लिए ये बहुत है। मैंने उनसे पूछा कि अब तक आपने खुदाई किया है या नहीं? रिया जी ने कहा, मैंने अपने पति के साथ ही खुदाई किया है, मगर अब वो भारत से बाहर चले गए हैं। उनके वापस आने का अभी कोई प्रोग्राम नहीं है। मैं बहुत प्यासी हूँ। मैंने उनसे कहा, तो आपके शहर में डंडा की कोई कमी है क्या? वो हंसते हुए बोली, मुझे अपनी सरकारी नौकरी के साथ साथ अपनी इज्जत भी प्यारी है। मैं किसी भी अरे गहरे के साथ खुदाई नहीं कर सकती। फिर मुझे ये भी नहीं मालूम होगा कि जिस आदमी से मैं गुफा की प्यास बुझवाऊंगी वो मुझे ठीक से खोद भी सकेगा या नहीं। उनकी ये बात एकदम सही थी। मैंने कहा, तो आपने मुझे ही क्यों चुना? रिया जी, मैं कई जगह चेक करती रहती हूँ, मगर अब तक मुझे किसी के साथ ऐसा मन नहीं हुआ। जितना न जाने क्यों आपके साथ मेरा मुंह बन गया है। मैंने कहा, तो चलिए मैं आपको खोद दूंगा, मगर कुछ दिन मुझसे बात करना पसंद करेंगी या सीधे खोदाई करवाना ही पसंद करेंगी? रिया जी, मुझे आपसे लंबी बातचीत करने से कोई परहेज नहीं है, लेकिन ये भी मैं साफ कर दूं कि मैं किसी से भी भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ सकती हूँ। मेरे जिस्म की आग आपके डंडा से बुझ जाए, बस मेरे लिए यही बहुत रहेगा। चूंकि मेरे लिए भी ये गैर मर्द से खुदने का पहला अवसर है, इसलिए मैं अभी इस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कह सकती कि आगे क्या होगा। मैंने कहा, रिया जी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपको मेरी तरफ से किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए।
मैं व्यक्ति की निजता को समझता हूँ। मुझे खुद भी अपनी गोपनीयता की चिंता रहती है। मेरी बात से रिया जी भी सहमत हो गई थी। फिर हम दोनों ने काफ़ी दिनों तक बात की। हम दोनों बात करते हुए अक्सर खुदाई की बातें करने लगे। फिर एक दिन मैंने उनसे वीडियो चैट के लिए कहा तो उन्होंने झट से अपना कैमरा चालू कर दिया। मैंने भी उनके साथ वीडियो चैट की। अब हम दोनों एक दूसरे के लिए एकदम बिंदास हो गए थे। हमारे बीच वीडियो कॉल भी होने लगी थी। उन्होंने मुझे अपने हुस्न के दीदार कराए और मैंने भी उनको अपने डंडा के जलवे दिखाए। रिया जी मेरे डंडा से मोहित हो गई और अब उनकी खुदास पड़ने लगी थी। फिर ऐसे ही एक दिन हम दोनों ने मिलने का प्लान बना लिया। 2 दिन बाद रिया जी किसी काम से मेरे ही शहर में आई हुई थी। उन्होंने मुझे कॉल किया। हेलो सागर जी। मैं हेलो रिया। सागर जी क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं जी, बस ऐसे ही खाली हूँ। रिया सागर जी मैं आपके शहर में हूँ। मैं इधर 2-3 दिन के लिए काम से आई हूँ। मैं एकदम से चौंक गया और उनसे पूछने लगा कि अरे आपने मुझे पहले बताया ही नहीं, अभी आप कहाँ हो? रिया ने कहा कि वो एक होटल में रुकी हुई हैं। फिर रिया जी ने मुझे मिलने के लिए अपने होटल का एड्रेस बताया और उनकी बताई जगह पर मैं पहुंच गया। मैंने रिया जी को जब सामने से देखा तो सन रह गया। उनकी मदमस्त जवानी को देखकर मेरा डंडा तो एकदम से ऐसा तन गया कि बस उनको पकड़कर अभी ही खोद दूं। रिया जी का ध्यान भी मेरे नीचे के कपड़े की जिप पर चला गया और वो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए शर्मा गई। फिर हम दोनों होटल के कमरे में गए। शाम का टाइम था तो हम दोनों ने ड्रिंक एंजॉय करने का तय किया। फिर कमरे से निकलकर होटल के बाहर के एक प्राइवेट केबिन में हम दोनों बैठ गए और ड्रिंक करते हुए काफ़ी समय तक बात करने लगे। यूं ही बात करते करते कब 9 बज गए कुछ पता ही नहीं चला। हम दोनों कमरे में आ गए। अब रिया जी थोड़ा रोमांटिक मूड में बोलने लगी कि आज का क्या प्लान है। मैं थोड़ा सा अचंभित हुआ कि साली खुदने के लिए तो आई ही है और पूछ रही है कि क्या प्लान है। लेकिन मैंने सामने से बोला आपका मतलब क्या है जी? रिया जी बोली कि क्या वाकई में जो कहानी में लिखते हो वैसे ही करते हो? मैं बोला हाँ जी, मैंने आपको बताया था कि वो मेरी लाइफ का पहला अवसर था। रिया जी तो आज हो जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि उसी टाइम बेड में लिटा कर खोद दूँ, लेकिन आराम से बात करते हुए मैंने बात को आगे बढ़ाया। मैं बोला बिल्कुल, मैं तो एकदम तैयार हूँ। फिर रिया जी वॉशरूम गई और फ्रेश होकर आ गई। उन्होंने मुझे भी फ्रेश होने के लिए कहा। मैं भी 5 मिनट में डंडा धोकर और फ्रेश होकर बाहर आ गया। कमरे में आकर मैंने देखा कि रिया जी एक जीना सा नीचे के कपड़े पहने बिस्तर पर अधलेटी से थी और अपने मोबाइल पर कुछ देख रही थी। मैंने समझ गया कि रिया जी ब्लू फिल्म देख रही होंगी। मेरा अनुमान सही था। वो एक सुंदर ब्लू फिल्म देख रही थी और काफ़ी गर्म हो चुकी थी। उन्होंने मेरे आते ही अपना काम चालू कर दिया। मुझे अपनी उंगली के इशारे से करीब आने का कहा। मैं उनके एकदम पास आ गया। रिया जी ने मुझे जोर से पकड़ा और किस करने लगी। मैं भी उनका साथ देने लगा। कुछ ही देर में मैं भी गर्म हो गया और उनके नीचे के कपड़े को निकालने लगा। मैंने एक ही पल में रिया जी के नीचे के कपड़े को उतार दिया। मेरे सामने रिया जी सिर्फ एक ऊपर के कपड़े नीचे के कपड़े में रह गई थी। मेरा डंडा उनको ऊपर के कपड़े और नीचे के कपड़े में देखकर और तन्ना गया। इतने में रिया ने मेरी नीचे के कपड़े को खोला और नीचे के कपड़े समेत मुझे नीचे से खुली कर दिया। मैंने अपनी टी शर्ट को खुद उतार दिया और उनके सामने एकदम खुली हो गया। रिया जी ने मेरे खड़े डंडा को पकड़ा और नीचे बैठते हुए मुंह में डाल दिया। डंडा को चूसे जाने से मेरी इच्छा अपने चरम पर पहुंच गए। थोड़ी देर डंडा चूसने के बाद रिया जी बेड पर चित लेट गई। मैं उनके दोनों बॉल को दबाते हुए उनकी ऊपर के कपड़े पर टूट पड़ा और उसको निकाल दिया। फिर नीचे के कपड़े को भी निकाल दिया। अब रिया जी की सफाचट गुफा मेरे सामने थी और गुफा चूसने की बारी मेरी थी। मैंने देखा कि उनकी गुफा पूरी गुलाबी रसीली थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि गुफा को खा ही जाऊं। मैंने सीधे ही अपनी जीभ को उनकी गुफा की दरार में टिका दिया और जब तक गुफा को चूसा जब तक वो झड़ नहीं गई। मैंने उनकी गुफा के रस को मुंह में ही ले लिया और गुफा को चाट चाट कर साफ कर दिया। अब रिया जी को मेरा डंडा अपनी गुफा में डालना था तो उन्होंने खुद को दोबारा तैयार करना शुरू कर दिया। रिया जी ने मुझे काफ़ी समय तक किस किया और मुझे नीचे लेटा दिया। वो मेरे ऊपर चढ़ गई और डंडा को पकड़कर गुफा में डालने की कोशिश करने लगी। वो एक बार डंडा के ऊपर बैठी लेकिन डंडा गुफा के अंदर नहीं गया। फिर मैंने उन्हें नीचे लिटाया और अपने डंडा पर तेल लगाकर उसे चिकना किया। फिर डंडा गुफा की दरार पर रखकर हल्के हल्के से धक्का लगाते हुए पूरा डंडा अंदर पेल दिया। रिया जी को एक बार हल्का सा दर्द हुआ लेकिन जल्द ही गुफा डंडा के मुताबिक फैल गई।
मैंने खोदाई की रफ्तार को बढ़ा दिया और रिया जी की ताबड़तोड़ खोदाई शुरू कर दी। रिया जी मेरी खोदाई से काफ़ी मदहोश हो गई थी। मैंने अपने होठों को उनके होठों पर रखते हुए जोरदार धक्के मारे। मैं अपने डंडा को गुफा पूरा अंदर डाल रहा था। तभी रिया जी मुझे जोर से पकड़ लिया और बदन को ऐंठाना शुरू कर दिया। मैंने अपने डंडा की रफ्तार को बढ़ा दिया और खोदाई का कार्यक्रम एकदम फास्ट कर दिया। रिया जी झड़ चुकी थी। उन्होंने मुझे रुकने का इशारा भी किया, लेकिन मैं कहाँ मानने वाला था। मैं धक्कापिल खोदाई करता ही रहा और थोड़ी देर बाद सब सामान्य हो गया। अब रिया जी दोबारा चार्ज हो गई थी और खुद उछल उछल कर मेरा साथ दे रही थी। हमारी खोदाई ने अब बहुत तेज गति पकड़ ली थी। कभी रिया जी मेरे ऊपर आ जाती तो कभी मैं उनके ऊपर आ जाता। करीब आधा घंटे खोदाई करने के बाद मैं भी निढाल हो गया और अपना डंडा का पानी उनके कहे अनुसार उनकी नाभि में ही छोड़ दिया। हमारी खोदाई का पहला दौर संपन्न हो चुका था। रिया जी उठकर गुफा धोने वॉशरूम में चली गई। फिर वापस आकर काफ़ी समय तक वो मेरा डंडा चूसती रही और मैं उनके बॉल को दबाता रहा। जल्द ही खोदाई का दूसरा दौर शुरू हो गया। इस तरह उस रात हमने 4 बार खूब खोदाई की और बहुत मज़ा किए। 3 दिन तक रिया जी ने अपनी गुफा की भरपूर प्यास बुझाई।